हेलो ट्रेडर्स। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग अपना एंट्री सही कैसे कर सकते हैं। और आपको पता है कि मैक्सिमम लोग एंट्री सही नहीं करने की वजह से ही मार्केट में लॉस में होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने एंट्री सही कर लिया तो आप मार्केट में कैसे फोमो की वजह से कभी 2 पॉइंट कभी 3 पॉइंट लेके मार्केट से निकल जाते हो। उसके बाद मार्केट देखते हो कहीं ना कहीं 100-200 पॉइंट वो मोमेंटम कर चुका होता है। और हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि जब आप ट्रेड को होल्ड करते हो तो उसमें आप लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना पड़ता है और कैसे लगाना चाहिए आप लोग को। कौन कौन सा मेथड होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का। और साथ में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग जो ओवर ट्रेड मार्केट में करते हो तो ओवर ट्रेड से मार्केट में कैसे बच सकते हो। दिन का 2-3 ट्रेड में अपना एग्जिट कैसे कर सकते हो, ट्रेड प्रॉफिट में या लॉस में जो भी होगा सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो उनके लिए खास होगा जो अभी तक लॉस में मार्केट में है, 2 साल 3 साल से मार्केट में फिर से लॉस फिर भी लॉस में है। और ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो नए नए मार्केट में है, अभी तक 10,000 15,000 20,000 रुपये तक उनका मार्केट में जा चुका है। ठीक है, तो चलिए वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चीज़ सीखते चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एंट्री का, क्योंकि कोई भी चीज़ में सबसे पहले एंट्री एनालिसिस एक अलग जगह हो गया। आप एनालिसिस कर लोगे, आपको ही पता है कि इस मार्केट में अगर 100 ट्रेडर है ना तो 100 ट्रेडर में से यहाँ पे 60 से 70 ट्रेडर बहुत अच्छे एनालिसिस करते हैं। इस 60-70 ट्रेडर में जो एनालिसिस खुद अपना एनालिसिस कर रहे हैं वही अगर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे 60 60 जो लोग होते हैं उसमें से जो प्रॉफिट करते हैं वो 20 से 25 लोग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट को देख लेना और मार्केट में ट्रेड ले लेना दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, इसलिए बात क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपका पैसा नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पे आपका साइकोलॉजी यूज नहीं होगा। अगर आपका साइकोलॉजी वहाँ पे लगा हुआ है तो आपके अंदर फोमो आएगा, आपके अंदर ग्रेड आएगा, आपके अंदर इमोशन आएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ इस ट्रेड में। इसलिए मार्केट में क्या होता है कि लोग कभी 2 पॉइंट 4 पॉइंट बुक करके निकल जाते हैं और मार्केट बड़ा मोमेंटम कर देता है, वो ट्रेड से एग्जिट हो नहीं पाते हैं। मतलब पहले एग्जिट कर देते हैं और फिर प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं फोमो में एंटर करके लॉस करते हैं। तो जैसे मैं एंट्री के बारे में बात किया कि एंट्री हम लोग कैसे सही करेंगे, तो देखिए मैं इस वीडियो को सबसे सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। मैं इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं बताऊंगा जो आपको समझ में ना आए। एकदम सिंपल सिंपल सा चीज़ बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको इस मार्केट में 3 से 4 कैंडलस्टिक बस समझना है। ठीक है, मैक्सिमम 5। ठीक है, मैं 5 यूज़ करता हूँ। 3 4 5 कैंडलस्टिक समझना है, इससे ज़्यादा कैंडलस्टिक आपको नहीं समझना है। ठीक है, मारुबुजू हो गया, ये हो गया, कैंडल समझने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानते हो बहुत बढ़िया है, अगर आप नहीं जानते हो नहीं ट्रेड करते उस पर तो मैं बोलूँगा सिंपल, जितना सिंपल रहोगे उतना अच्छा मार्केट में वर्क कर पाओगे आप। देखिए, 3 4 कैंडल आपने जान लिया। अब आपको क्या करना है, आपको ये पैटर्न याद रखना हमेशा दिमाग में कि मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसे, मार्केट नीचे जा रहा है ऐसे। ठीक है, डबल टॉप बना के, जैसे आज मार्केट नीचे गया था, मार्केट नीचे जा रहा है ऐसे, और मार्केट साइडवे है तो ऐसे मोमेंटम कर रहा है। सबको पता है, जितना ट्रेड यहाँ पे जितना लोग वीडियो देख रहे हैं सबको ये चीज़ पता होगा। अब आपको यहाँ पे समझना है, जो मैं कैंडल स्टिक बोला हूँ ना, वो कैंडल स्टिक अगर मार्केट बुलिश है तो उसमें आपको कैंडल स्टिक यहाँ पे खोजना है और यहाँ पे खोजना है। और यहाँ 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 कहीं भी बने कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे खोजना और यहाँ पे खोजना है बुलिश में, और सेम बेरिश मार्केट में यहाँ पे खोजना है और यहाँ पे खोजना है, यहाँ पे खोजना है और यहाँ पे खोजना है। ठीक है, और साइडे मार्केट में अगर आपको बाई सेल करना है तो फिर असिस्टेंस और सपोर्ट के पास आप बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल खोज सकते हो। अब बात आता है ये कैंडल स्टिक जो मैं बात कर रहा हूँ 4 5, वो कौन कौन से होंगे। तो एक होगा हमारा इनगल्फिंग, वो बियरिश में भी आ जाएगा बुलिश में भी आ जाएगा। पहला हमारा इनगल्फिंग हुआ। उसके बाद एक आ जाएगा डोजी। ठीक है, तीसरा हमारा आ जाएगा हैमर। 3 कैंडल स्टिक हो गया, इनगल्फिंग, डोजी, हैमर, इनसाइड कैंडल। और उसके बाद आप यहाँ पे शूटिंग स्टार ले सकते हो बेरिस मार्केट के लिए। ठीक है, बस इतना 4 5 कैंडल स्टिक आप याद रखो, मार्केट में यही आपको बहुत हेल्प करने वाला। आज के मार्केट में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग एंटर कर सकते थे कैंडल स्टिक को देखकर और मार्केट को एनालिसिस करके। अब देखिए, जब मार्केट इतना ऊपर ओपन होता है और कल से आज बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है, 2 दिन से मार्केट गैप अप, बड़ा बड़ा गैप अप ओपनिंग दे रहा है मार्केट। उसके बाद मार्केट गिरता है। जब भी मार्केट में 9 15 में कुछ कैंडल ऐसा बन जाए, कुछ कैंडल ऐसा बन जाए, तो आपको इंतजार करना चाहिए एंट्री के लिए। तुरंत 9 15 में ट्रेड मत करो। ऐसा मत सोचो कि मैं 9 15 में घुस जाऊंगा और यहाँ से यहाँ तक ट्रेड लेके मैं निकल जाऊंगा। अगर 100 लोग मार्केट में हैं तो 2 से 3 लोग बस इतना होल्ड कर पाते हैं, बाकी कोई यहाँ निकलेंगे, यहाँ निकलेंगे, यहाँ निकलेंगे, यहाँ निकलेंगे। कोई उतना लंबा होल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और हमेशा होगा नहीं कि जैसे मार्केट आपने सोचा होल्ड करने का, मार्केट आपका डायरेक्शन में गया। मान लीजिए कि आज जो इसके ऊपर मार्केट में ट्रेड किया होगा, वो अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं कैंडल का 50% लगाया होगा, या फिर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे अपना ऐसा लगाया होगा। मार्केट यहाँ गया, वो सोचा फिर से मार्केट ऐसा जाएगा, होल्ड करूंगा, मार्केट यहाँ आके
पूरा मार्केट साइडवे हो गया, कहीं ना कहीं प्रीमियम डी के मार्केट उसका कर दिया होगा। तो ये सारी चीज़ मार्केट में देखना पड़ेगा, और खासकर आज का मार्केट आपको कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि मार्केट जब भी ट्रेंड करता है, जब भी मार्केट कुछ ऐसा ट्रेंडिंग होता है तो मार्केट फिर टाइम पास करेगा ही। आप यहाँ पे पहले देख लो, इससे पहले क्या मार्केट में कुछ हुआ था जो यहाँ पे मार्केट साइडवे हुआ था? आप देखो पहले, ये देखिए, सब कुछ आपके सामने है। यहाँ मार्केट बनाता है, 10-15 मिनट का रेंज बनाता है, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट करता है, पूरे दिन ऊपर आता है, ठीक है। अगले दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है। गैप अप ओपनिंग देने के बाद जब मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग करता है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक करता है। यहाँ पे लोग को एंटर करवाया, कॉल बायर्स को। क्यों करवाया? क्योंकि गैप फिल हो गया, कॉल बायर एंटर किए, स्टॉप लॉस नीचे लगाए, सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब मार्केट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद मैं क्या बोला था कि ऐसे मार्केट में आपको देखना है नीचे मार्केट आएगा। तो जब मार्केट नीचे आया तो आप यहाँ से पैटर्न देखो, मार्केट यहाँ से गिरता है, ऊपर गया, नीचे गया। जब मार्केट यहाँ पे आया तो आप लोगों को बेयरिश कैंडल कहाँ खोजना था? यहाँ पे। मान लीजिए कि आपने बेयरिश कैंडल खोजा और आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, क्या हुआ आपका? एसएल गया, चला गया आपका एसएल। अब जब आपका एसएल गया और यहीं पे फोमो पर क्रिएट होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेकर पूरे दिन मार्केट कुछ नहीं किया। आप देख लो, पूरे दिन मार्केट कुछ नहीं किया। फिर अगले दिन मार्केट यहाँ पे, अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट ओपन होते ही वन साइड मोमेंटम करता है। अब क्या हुआ कि जब मार्केट वन साइड मोमेंटम कर दिया है, उसका जब मार्केट साइडवे हुआ, तो इस फेस में ज़्यादा लोग लॉस करेंगे। तो एंट्री का जो सिचुएशन है उसमें आपको बता दूं कि कभी भी मार्केट में मोमेंटम हो चुका है और उसके बाद मार्केट ऐसा कुछ कैंडल बना रहा जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, कैंडल छोटा छोटा दिख रहा, तो आप हमेशा कुछ ऐसा एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में या फिर जो भी आपका प्राइजेक्शन बनेगा वहाँ पे एक ड्रॉ करके छोड़ दो। कंसोलिडेट मार्केट को होने दो, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करता तब एंटर करो। 3 तरह का एंट्री होता है जो मैं अपने स्टूडेंट को भी बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट तरह का जो एंट्री होगा वो हमारा क्या होगा, रनिंग कैंडल में। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है और कैंडल इधर है, इधर से आया और यहाँ से निकला। जैसे कैंडल यहाँ निकला, आप यहाँ पे सी बाई कर लिए। फर्स्ट तरह का ट्रेडर ऐसे होता है, रनिंग कैंडल में बाई करते हैं। सेकेंड तरह के जो ट्रेडर होते हैं वो रिटेस्ट पे बाई करते हैं कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ पे वो क्या करेंगे, यहाँ से सी बाई करेंगे। तो थर्ड तरह के ट्रेडर है वो क्या करते हैं, एन पैटर्न में बाई करते हैं। मतलब अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाई करेंगे। पहले आप डिसाइड करो कि आप किस तरह का ट्रेडर हो। सबका आप ट्रेड फॉलो करने की कोशिश मत करो कि ये ऐसा ट्रेड किया मैं भी ऐसा करता हूँ, सब एक जैसा नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हुआ। हमने भी जैसे एक छोटा सा ट्रेड लिया था, ठीक है। मैं आपको लॉजिक भी बताता हूँ और ट्रेड का मैं वो भी चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं टेलीग्राम पे आता हूँ, ये ट्रेड देखो कितना मुझे दिया हुआ है। ये ट्रेड दिया हुआ है 11 बज के लगभग 55 मिनट 53 मिनट में ट्रेड दिया हुआ है, और 12 बजे तक ये हमें प्रॉफिट अच्छा खासा दे दिया। हमारा स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट का, हमें टारगेट मिला 25 पॉइंट का, ठीक है। तो छोटा भी स्टॉप लॉस से बड़ा टारगेट आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो, जीरो हीरो। बाकी अगर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करना है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको 2 कोर्स मिलेंगे, सीपीआर के, एडवांस सीपीआर के, और एडवांस सीपीआर का इंडिकेटर भी आपको फ्री में मिल जाएगा इस कॉम्बो प्राइस में। चलिए मैं फिर से चार्ट के ऊपर आता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि फिन निफ्टी में जो हमने ट्रेड लिया था 11 बज के 53 मिनट में जो हमने ट्रेड दिया था, उसका लॉजिक क्या था ट्रेड देने का, और क्यों मार्केट वहां से फिर ऊपर की तरफ भागता है। तो 11 बज के 53-55 मिनट, ठीक है, ये कैंडल हुआ है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि एंट्री कैसे करना चाहिए हमें और कब करना चाहिए, ठीक है। 11:55 ये कैंडल हुआ, तो 52-53 ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर दिया। पहले मैं सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन लेकर इसको मैं 11:55 वाले कैंडल को मैं मार्क करूँगा, ठीक है। हमने यहाँ पे मार्क किया। अब आप आ जाइए 1 मिनट टाइम फ्रेम में। 1 मिनट टाइम फ्रेम आ चुके हो। अब हमें आना है 53 वाले कैंडल में, क्योंकि 53 में मुझे लगा था कि अब मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ पे। अब क्या आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है ऐसा? आप एक बार चार्ट पैटर्न देखो, क्या आपको ऐसा कुछ मार्केट में समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, मार्केट ऊपर जाएगा? तो पहले मैं बताता हूँ एंट्री का सिचुएशन, जो हमने एंट्री का सिचुएशन बनाया था। देखो, एक मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट है। क्यों यहाँ पे सपोर्ट है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। एक आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट है। क्यों यहाँ पे सपोर्ट है? ये सपोर्ट इसलिए है कि जब मार्केट यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, ऊपर जाता है, रिटेस्ट मार्केट यहाँ पे किया, फिर ऊपर, फिर ऊपर और फिर ऊपर, मतलब 3 बार मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर गया। आप इसको क्या कर दो, आप इसको अगर इधर की तरफ लाओगे, आप इसको इधर की तरफ लाओगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कैंडल हमने लिया है, जिस पे हमने डिसाइड किया बाई करने के लिए, वो कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर से नीचे आकर इधर हमें सपोर्ट लेकर डोजी कैंडल बनाया,
ठीक है। जब मार्केट डोजी कैंडल बनाया और डोजी का हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया, मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया और फिर से यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया, मतलब कि डोजी का हाई ब्रेक होगा, मार्केट मोमेंटम देगा। जब मार्केट यहाँ से मोमेंटम हुआ, वन साइड मोमेंटम यहाँ तक आपको दे दिया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट को आप कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। दिन भर में आप एक ही ट्रेड करो, ठीक है, दिन भर में एक ही ट्रेड करो, लेकिन ट्रेड ऐसा करो जिसमें आप प्रॉफिट बड़ा बना सकते हो और स्टॉप लॉस छोटा ले सकते हो। अब मैं आपको एक दूसरा चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए फिर से मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट पे आ जाता हूँ। आपको यहाँ पे समझने वाला चीज़ क्या होगा कि जब मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग दे देता है और मार्केट में मोमेंटम हो चुका होता है और अगले दिन आपको पता है कि मार्केट साइड में होगा, तो या तो आप ट्रेड मत करो, या फिर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ध्यान ये दो कि अगर सेकेंड हाफ तक मार्केट ने कोई मोमेंटम नहीं किया है तो पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बात? क्योंकि अगर आप सीपीआर यूज़ करते हो और आपको पता है कि मतलब मान लीजिए कि यहाँ तक मार्केट कंप्लीट हो गया, 11:30 मतलब 12 साढ़े 12 तक मार्केट डन हो चुका है, 1 बजे तक, और मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं आया। आप अगर टुमारो सीपीआर लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट पूरा साइड में, मतलब अगले दिन मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारे पास नैरो सीपीआर मिलेगा। अब जब हमारे पास यहाँ पे नैरो सीपीआर मिला हुआ है तो आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, क्या हमारा R1 प्रीवियस डे हाई एक जगह पे है, ये हमारा रहा प्रीवियस डे हाई और ये रहा R1 एक प्लेस पे हुआ। क्या हमारा प्रीवियस डे लो और S1 एक जगह पे है, ये हमारा हुआ प्रीवियस डे लो और ये हुआ हमारा S1 एक जगह पे है। मतलब कि जब R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो मतलब एक जगह होता, मतलब दोनों का बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, तो मोमेंटम आने का चांसेस होते हैं मार्केट में यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट में अगर मान लीजिए आप कल के दिन एंटर करोगे तो ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख ली, आपको लगा मोमेंटम आएगा मैं एंटर कर जाता हूँ, कहीं मैं कॉल ले लेता हूँ, पुट ले लेता हूँ। आपको थोड़ा मार्केट का साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मार्केट में समझना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे कि आज मार्केट में फाइनली हुआ तो क्या हुआ, आप थोड़ा थोड़ा बस ट्रैप ट्रेडिंग समझ जाओ, ऑप्शन चेन को समझ जाओ, थोड़ा सा सीपीआर को समझ जाओ, दो चार कैंडल स्टिक, बस इतना ही काफ़ी है मार्केट को समझने के लिए। पहला मार्केट में यहाँ पे बायर्स को एंटर करवाया, ठीक है, बायर्स को मार्केट ने एंटर करवाया, बायर्स यहाँ पे एंटर हुए, ऊपर गया। जब लोगों को लगा कि प्रॉफिट हो चुका है तो कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किए। ऊपर से जब मार्केट एक बार नीचे आया तो कुछ लोग यहाँ पे फिर से बाई किए, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोगों ने देखा कि यहाँ पे मार्केट में क्या बन चुका है, डबल टॉप। डबल टॉप में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एंट्री होता है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। थोड़ा बफर देके आप कर सकते हो। पहला टारगेट आपका यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा टारगेट आपका कहाँ तक आएगा, डीलो तक। क्या मार्केट यहाँ तक आया? नहीं, इसलिए मैं जो सपोर्ट ड्रॉ किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ किया था, अभी जो मैं आपको समझा रहा था। तो मार्केट आपका पहला टारगेट दूसरा टारगेट दोनों यहाँ पे दे देता है। तो इस तरह से भी आप एंट्री अपना बना सकते हो। तो आई थिंक आपको एंट्री का चीज़ पता चल गया होगा कि आप लोग एंट्री अपना कैसे सुधार सकते हो। आपको फोमो मार्केट में नहीं आना है। मैं आपको समझाता हूँ सर एक चीज़। जैसे मान लीजिए कि आप लोग का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आप लोग क्या सोचते हो कि मार्केट में इस तरह से मोमेंटम आएगा, तो आप क्या करते हो, अपना कैलकुलेटर खोलते हो, आप देखते हो कि बैंक निफ्टी में 900 क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ, ठीक है, एग्जांपल 900 क्वांटिटी आपने सोचा, या फिर जितना भी क्वांटिटी आपको लगा कि मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, मैं इसको 500 मान लेता हूँ, ठीक है। आपको लगा आपके पास कैपिटल कम है, ठीक है, आपके पास कैपिटल कम है, फिर भी आपको लगा कि मैं 500 क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर लेता और मार्केट यहाँ से यहाँ तक 300 पॉइंट का मोमेंटम अगर दे देता, तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पे अर्न कर लिया होता। आपके दिमाग में ये आएगा, लेकिन आपके दिमाग में कभी इसका रिवर्स नहीं आएगा कि मान लीजिए कि इतना बड़ा लॉस हो गया तो क्या होगा। तो क्या आप इतना बड़ा लॉस लोगे? बिल्कुल नहीं। आपको ही पता है और मुझे ही पता है आप इतना बड़ा 300 पॉइंट का लॉस नहीं लोगे। लेकिन छोटा छोटा लॉस से ही बड़ा लॉस हो जाता है। कैसे हो जाता है बड़ा लॉस? जैसे एग्जाम्पल समझिए कि आपने स्टॉप लॉस लिया है 20 पॉइंट का, ठीक है, मार्केट जब ऊपर गया आपने प्रॉफिट लिया 2 रुपया 4 रुपये का, ठीक है। सेकेंड ट्रेड आपने फिर से लिया, मार्केट ऊपर गया, 10 रुपये में आपने एग्जिट कर दिया। थर्ड ट्रेड मार्केट ऊपर गया, 70 रुपये 80 रुपये आपने एग्जिट कर दिया। फाइनली आपने क्या रखा? फाइनली आप प्रॉफिट में हो। सेकेंड दिन आप ट्रेड करने हो, 20 का स्टॉप लॉस लगाया हो, एसएल चल गया। 20 का स्टॉप लॉस लगाया हो, 2 पॉइंट लिए। 20 का स्टॉप लॉस लगाया हो, 5 पॉइंट लिए। फाइनली आप क्या हो? लॉस में हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टारगेट होल्ड करने की कोशिश करो, मार्केट में फोमो में आने की कोशिश मत करो। और अब रही बात ट्रेलिंग का, तो ट्रेलिंग करने का 3 से 4 तरीका होता है। सबसे पहला तरीका कि आप ईएमए अकॉर्डिंग ट्रेलिंग कर सकते हो मार्केट में। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाकर आप मार्केट में ट्रेल कर सकते हो, और इससे क्या होगा कि मार्केट में जब आप ट्रेल करोगे तो आपके पास एक रहेगा कि हाँ मैं इस वे से ट्रेल कर रहा हूँ, अगर मेरा तीनों ईएमए के नीचे मार्केट आता है तो मैं एग्जिट करूंगा। अब मैं 3 ईएमए की बात कर रहा हूँ तो कौन कौन सा रहेगा? मैं जो यूज़ करता हूँ वो करता हूँ 8, 13, 21। अभी क्या है, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये हमारा तीनों ईएमए ऐसे बना हुआ। अब आपने यहाँ पे अगर बाई किया, यहाँ पे कोई कैंडल गया, यहाँ पे आपका एंट्री हुआ, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, ऐसा कुछ पैटर्न बनाया,
तो यहाँ से मार्केट अब नीचे आना अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप 20% 30% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, बुक करना चाहो तो। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर निकलेगा, मतलब ये लाइन थोड़ा और ऊपर आएगा। फिर मार्केट अगर इधर आता तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो। जब बीच वाले को मार्केट क्रॉस करेगा, मतलब 13 को क्रॉस करने लगेगा, तो मेजोरिटी पॉइंट आप यहाँ से निकाल सकते हो, जितना पॉइंट आप बुक कर सकते हो। और रही बात कि बस पुल बैक पे नहीं एग्जिट करना है, आप ऊपर भी एग्जिट कर सकते हो अगर आपको कोई रेसिस्टेंस दिख रहा है स्पॉट चार्ट में या फिर ऑप्शन चार्ट में। तो आई थिंक ट्रेलिंग आपको एक तरह से समझ में आ गया। दूसरा ट्रेलिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, दूसरा ट्रेलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो ट्रेंड लाइन और फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ से लेकर ये मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ मेरा एंट्री था, अब मुझे यहाँ पे एंट्री करना है, तो क्या मैं इसका लेफ्ट तरफ चार्ट देखूंगा? 1000% मैं देखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहीं से समझ में आया कि बायर्स कहाँ पे एक्टिव हुए थे, सेलर्स कहाँ पे एक्टिव हुए थे, तभी मैं मार्केट में ट्रेड को होल्ड कर पाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जब मार्केट नीचे आएगा तो पहला टारगेट जब मेरा कंप्लीट होता है तो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा 50% 40% प्रॉफिट बुक करने का। और जहाँ पे मैं ये बताया था कि इसके ऊपर मार्केट ऊपर जा सकता है, बायर्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा 100% क्वांटिटी बुक करने का। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गैप फिल कर सकता है, तो आप यहाँ से फिर से 25% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, बाकी को आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है, दो चीज़ें हुआ। तीसरा क्या होता है कि लोग फिबोनाची यूज़ करते हैं, आप भी फिबोनाची यूज़ कर सकते हो मार्केट में, कि मार्केट में उससे आपको ट्रेलिंग में भी हेल्प हो जाएगा, उससे मार्केट में आपको ये भी हेल्प हो जाएगा कि कितना देर आप होल्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल समझो, यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक गया था, ठीक है, आप हाई लो ऐसे करके मार्क कर दिए। अब क्या हुआ कि जब मार्केट फिबोनाची का हमारा 50% को क्रॉस करता है, यहाँ पे आपने एंटर किया, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, पहला टारगेट आपका यहाँ डन हुआ, बाकी फिबोनाची का लेवल आप एक्सटेंशन करते जाओगे, सब सब लेवल आपके पास आते रहेगा। आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आप बोलोगे एक्सटेंशन कैसे करना है इसको, तो आप इसका सेटिंग में जाना, मान लीजिए कि आप 0.6 सॉरी, आप जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दिया हुआ 0%, 0% के ऊपर अगर आपको लगाना है, ठीक है, तो आप इधर लगा लिए, ये नीचे का हो गया। इस तरह से जो भी लेवल आपको ऑन करना होगा फिबोनाची में, ऑन करके आप देख सकते हो कि आपका टारगेट कहाँ कहाँ मार्केट दे रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको मैं और समझाता हूँ। आपको समझाने का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि अगर फिबोनाची आप समझते हो तो फिबोनाची पे ट्रेड करो, अगर आप फिबोनाची नहीं समझते तो आप इंडिकेटर यूज़ करो। अगर आपको इंडिकेटर ज़्यादा समझ में आता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे स्टूडेंट लोग जो है वो सीपीआर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सीपीआर में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारा 50% का लेवल आया था, सेम लेवल हमारा 20 एसमे के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं जाता हूँ एडवांस सीपीआर के ऊपर, एडवांस सीपीआर का लेवल लगाता हूँ, तो जहाँ पे मार्केट में 50% आया था वहाँ पे हमारा लेवल दे रहा है कि आप यहाँ से कॉल बाई करो, और मार्केट पूरा ऊपर जाते रहेगा, आप बस ट्रेड में बने रहो। ये कैसे हो रहा? क्योंकि यहाँ पे जो लोग इंडिकेटर के ऊपर और प्राइजेक्शन के ऊपर थोड़ा भी वर्क किए हैं, उन्हें मार्केट में समझ में आ रहा है कि कहाँ पे वो सही कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको ये भी मार्केट में समझना पड़ेगा कि हमेशा मार्केट ट्रेंडिंग नहीं मिलेगा और हमेशा आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, जैसे आज का चार्ट जो था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल मिला हमारे इंडिकेटर की तरफ से, यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिला, फिर भी अगर आप बाइंग नहीं किए, आप लॉस मतलब बाइंग नहीं किए, आपको फोमो हुआ, तो अगर आप इधर एंटर कर रहे हो, मतलब इधर एंटर कर रहे हो, तो आपके पास टारगेट दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको पहला टारगेट बुक करना है अगर आप छोटा एंट्री करना चाहते हो, तो दूसरा टारगेट आप यहाँ पे बुक करोगे, तीसरा टारगेट आप यहाँ पे बुक करोगे, सारा लेवल आपके पास दिया हुआ। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा लेवल नीचे है और मार्केट ऊपर है, तो हमारा लेवल एज अ आपका टारगेट काम करेगा। ठीक है, और मार्केट अगर इसके पास है तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा और इसमें आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको मार्केट में समझना पड़ेगा। आई थिंक वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं ज़्यादा इसको और बड़ा करूँगा नहीं, मैं आई थिंक आपको सबको समझा दे रहा हूँ। अब बात आता है ओवर ट्रेडिंग का और बिग लॉस का। बिग लॉस का सीन क्या और ओवर ट्रेडिंग का सीन क्या, मैं आपको बता देता हूँ। आज अगर आप 2000 का लॉस कर चुके हो, तो आप कोशिश करो कल का ट्रेड जो भी करोगे बिना एनालिसिस का ट्रेड नहीं करोगे। और दूसरा चीज़, जब आप ट्रेड करने के लिए आ रहे हो तो पहले से आप लॉस अपना फिक्स करके आओ। ठीक है, ये मान लो कि आपको पता है कि मैं अगले दिन 1500 का लॉस करूंगा, तो 1500 मतलब 1500 होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप चलो सोचोगे 1700 ले लेता हूँ, 1800 ले लेता हूँ। रीज़न क्या है, जो भी ट्रेडर होते हैं, जो मतलब जिसके पास कैपिटल का थोड़ा इशू होता है, उनके पास कैपिटल लिमिटेड होता है। जैसे 50,000 रुपये आपके पास है, आप ट्रेड कर रहे हो, और यहाँ पे आप 2000 का लॉस सोचे थे, और एक दिन में अगर 20,000 का लॉस दे दोगे, तो फिर आप मार्केट में तो टिके ही नहीं। अगर मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग डे कभी बना देता है, जिस दिन मार्केट में 700-800 पॉइंट का मोमेंटम आ जाता है और कुछ नहीं आप मार्केट में कर पाते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा तो है ही नहीं।
चार्ट मार्केट में आपको बता रहा है कि मार्केट बुलिश जाएगा, मार्केट बेयरिश जाएगा, लेकिन आपके पास कैपिटल ही नहीं है। इसलिए कैपिटल सेव करना ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मार्केट में। और ओवर ट्रेडिंग छोड़ दोगे तभी मार्केट में कुछ होगा। 4 क्वाड्रेंट होता है, 3 क्वाड्रेंट को फॉलो करो, बिग लॉस को बस सिस्टम से निकाल दो। आप देख लो कि मैं जो लॉस कर रहा हूँ वो लिमिटेड है, लिमिटेड रिस्क के साथ करो, तभी मार्केट में कुछ हो पाएगा। आई थिंक बहुत कुछ मैं समझा पाया हूँ आप लोग को। अगर वीडियो अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और ये भी कमेंट करना कि आप लोग अभी तक कितने लॉस में हो। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।